मात्रा स्पर्शा तु कौन्तेय शीत उष्ण सुखम सुख दुखम आगम पयायिन अनित्या तान तक्षिरम भारते। हे कुंती पुत्र, सुख या दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं में आने जाने के समान है। ये भरतवंशी इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखें। तात्पर्य: कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख और दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ के मास में भी प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाले हैं वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं है। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में मई जून के महीने में भोजन पकाने में हिचकती नहीं है। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए मनुष्य का अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विविध विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से जो मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अर्जुन को इन दो नामों से संबोधित किया गया है, वे भी महत्वपूर्ण है। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से वह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर से संबोधित है, और भारत कहने से उसके पिता की ओर से संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उनका महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है। तय अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। या ही ना व्यर्थयन्ति पुरुषम पुरुषभे समुद्र दुख सुखम धीरम सो अमृतम वा ए कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष सुख और दुख में विचलित नहीं होता, इन दोनों में समभाव रखता है, वे निश्चित रूप से मुक्ति की योग्य है। तात्पर्य: जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था का प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख और दुखों के प्रहारों की समभाव से सह सकता है, वह निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है वह समस्त कठिनाइयों की होते भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयाँ पारिवारिक संबंध विच्छेद करने और पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती है, किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो इनकी आत्म साक्षात्कार पथ निष्ठक हो जाती है। अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह से दृढ़ रहने के लिए कहा गया जा रहा है। भले ही स्वजनों अपने प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना इतना ही दुष्कर क्यों ना हो, भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी और वृद्धा आश्रम की देखभाल करने वाला अन्य कोई ना था, तो भी उच्चादर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पर स्थिर बने रहे। भवबंधन से मुक्ति पाने की एकमात्र उपाय है। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उर्भ्यो उरअपि दृष्टो अंत तू अंत्यो अन्यो तत्व दशमिभे। तत्वदशवियों ने वह निष्कर्ष निकाला कि असत का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत्य अपरिवर्तित रहता है। इन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकलता है। तात्पर्य: परिवर्तनशील शरीर कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने वह भी स्वीकार कर लिया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है, आत्मा शाश्वत है।
तत्वदर्शियों ने चाहे तो निर्वेशवादी और सद्गुण इसी निष्कर्ष से स्थापना की है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम समप्रकाश से प्रकाशित है कि सत्य और असत शब्द आत्मा और भौतिक पदार्थ के ही द्योतक हैं। तभी सभी तत्वदर्शियों को की है स्थापना है। यहाँ से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है। फिर अंश रूप जीवों और श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा परमात्मा का अंतर अंश और पूर्ण के अंतर में रूप में वेदांत सूत्र और भगवत गीता में परमेश्वर को समस्त उद्भावों को प्रकाश का मूल माना गया है। ऐसे उद्भव का अनुभव परा और अपरा प्राकृतिक कर्मों मोह द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध परा प्रकृति से, जैसे कि 7वें अध्याय में स्पष्ट होगा कि यद्यपि शोक और शक्तिमान में कोई शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति और प्रकृति का गुण है। सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं जिस तरह सेवक स्वामी की या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को सुदृढ़ करने हेतु भगवान भगवत गीता का उपदेश देते हैं। अविनाशी से तू तद विदित येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्यस्य से अस्य कश्चिते कंत्रुमम अहंति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तात्पर्य, इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर को व्याप्त है और अचेतना है। प्रत्येक शरीर व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की वह व्याप्ति किसी शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख और दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में विष्टि आत्मा है। इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण विष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10वें 1000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो फिर भी इनमें प्रत्येक भाग के 100 भागों में विभाजित किया जाए तो इस तरह से प्रत्येक भाग को माप आत्मा का परिमाप है। इसी प्रकार यही कथन श्लोक में मिलता है। आत्मा में परमाणुओं के अनंत कण हैं जो माप के बाल में अगले भाग के 10वें 1000वें भाग के बराबर हैं। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है। ऐसे असंख्य कण हैं जहाँ अत्यंत ही लघु आत्म स्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और वो आत्मा पुलिंग का प्रभाव सारे शरीर पर उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। आत्मा को वह धारा सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है। यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार के वापस नहीं ला जा सकता। अतः वह चेतना भौतिक संभोग के स्वरूप नहीं है अपितु आत्मा के कारण। आत्मा आकार में अनुतुल्य है जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अनु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर कर प्राण अपान अमान समान तथा उदान हृदय के भीतर स्थित है। देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं की कल्पश के शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। हठ योग का प्रयोजन विधि आसन द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा को घेरे हुए है। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं है अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अनु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार अनु आत्मा के सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है कि प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है।
केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अनु परमात्मा का सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। अनु परमात्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार वह अनु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, क्योंकि भौतिक विज्ञानी इस अणुआत्मा को माप सकने में असमर्थ है। अतः उनमें कुछ वह अनुभव करते कि आत्मा है या नहीं है, किंतु दृष्टि आत्मा निसंदेह परमात्मा के साथ हृदय में है। इसलिए सारी गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उदित है। जो लाल रक्तकण फेफड़ों के ऑक्सीजन ले जाते हैं वे आत्मा से ही शक्ति प्रदान करते हैं। जब आत्मा स्थान से निकल जाता है तो रक्तोत्पादक शल्य बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान लाल रक्तकणों की महत्ता को तो स्वीकार करता, किंतु वह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान वह स्वीकार करता कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अणुकणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश के असंख्य तेजों में अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग है, प्रभा या प्राग शक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता है। भगवान ने स्वयं भगवद गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। अंतवंत इम्हे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरनी अनाश्चिने अपमेयस्य तस्मात् युध्यस्वे भाते। अविनाशी अपन में शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अश्वभावी है, यह भ्रंतवंशी युद्ध करो। तात्पर्य भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, वह तत्क्ष नष्ट हो सकता है और कोई 100 वर्ष बाद भी वह केवल समय की बात है। इसे अनंत काल तक बनाए रखने में कोई संभावना नहीं है, किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि हमें इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा कि इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके नापने की बात सोच ही भी नहीं सकता। दोनों की दृष्टि में शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है ना तो उसे मार सकता है, ना ही शरीर में कुछ समय तक सही रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही शरीर में धारण करते हैं। धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। इस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड को पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे कि आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, इस शरीर सड़ने लगता है। आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में मंत्र महत्वहीन है, इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया है कि वे युद्ध करें और भौतिक संसारिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे। ना एनम विनती हंतारम य च न एम मन्यते हंतम उर्भो तो न विजानीत न अन्यम हंति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है ना मारा जाता है। जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुँचाया जाता है तो समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर की जीवात्मा मरा नहीं है। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि उसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है। जैसा कि अगले श्लोक में स्पष्ट हो जाएगा कि जीवात्मा अपनी आध्यात्मिक स्वरूप के कारण वृद्धि है। इसे मारा जाता है, इसे मरा हुआ समझ जाता है, केवल शरीर होता है, किंतु उसका तात्पर्य शरीर के वश को प्रोत्साहित करना नहीं, वैदिक आदेश है। माँ हिंसायते सर्वा भूतानि, किसी भी जीव की हिंसा ना करो, ना ही जीवात्मा अवध्य है। का अर्थ है कि पशु हिंसा का प्रोत्साहन दिया जाए, किसी भी जीव के शरीर का अनाचार हत्या करना नित्य है। राज्य और भगवत विधान के कारण दंडनीय है, किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मानने के लिए नियुक्त किया जा रहा है, किसी पागल वंश में नहीं। ना जायते म्रियन्ते वा कदाचिन नाय भूत्वा भविता वा ना वे अजो नित्य शाश्वतो च अन्य पुराणो न हन्य माने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु है, ना तो वह कभी मरा है ना जन्म लेता है, ना ही जन्म लेगा। वह जन्मा नित्य शाश्वत पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर मारा नहीं जाता।